तो आज जिस मौज़ू पे हम बात करने जा रहे हैं, इसको बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि जो पेट के कीड़ों के लिए हम दवा देते हैं, जिसको डिवर्मिंग कहते हैं, उसकी और जिल्द के लिए जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी इनकी अहमियत क्या है, ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर। अब बात करते हैं डिवर्मिंग की। अक्सर लोग डिवर्मिंग करवा रहे हैं, अब कोई महीने के वक्फे से, कोई 2 महीने के वक्फे से, कोई जब ज़रूरत पड़ती है तब। कुछ लोग कहते हैं जब आँखों से पानी आ रहा हो या फिर गोबर पतला कर रही हों या फिर बाल झड़ रहे हों तब डिवर्मिंग करनी चाहिए। कुछ लोग शाइनिंग के लिए डिवर्मिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो जब खाता पीता नहीं है जानवर उस वक्त डिवर्मिंग कर देते हैं। जल्द के जो टीके लगाए जाते हैं वो उस वक्त लगाते हैं जब एनिमल को चिचड़, जुएँ ये चीज़ें पड़ जाती हैं या उनके बाल गिर रहे होते हैं या फिर बालों पे शाइनिंग नहीं होती, उस वक़्त इनको लगाए जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि किन-किन कंडीशंस की वजह से डिवर्मिंग ज़रूरी होती है और कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप नहीं करते, ये 20 से 25% है जानवर की जो फ़ीड कंज़्यूम कर रहा है, वो नॉर्मली वो कीड़े खा जाते हैं। अगर वो खा जाएँगे तो एनिमल को वो नहीं लगेगी, तो 20 से 25% आपकी फ़ीड ज़ाया हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो जिल्द के जो टीके हम लगाते हैं, आइवरमेक्टिन वगैरह, अगर वो ना लगाए जाएँ तो कौन-कौन सी बीमारियों का हमला हो सकता है। तो ये 2 मेन टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास अक्सर जानवरों के अंदर मीठा ज़हरबाद हो जाता है, जो कि फ़िशुला हेपाटिका एक पैरासाइट है जिगर का, तो उसकी वजह से होता है। अगर हम कोई भी अच्छा डिवर्मर जिसके अंदर ट्राइक्लोबेंडाज़ोल साल्ट मौजूद है, तो अगर वो यूज़ कर लें तो हम इससे बच सकते हैं, या हम एक इंजेक्शन फार्म में नाइट्रोक्सिनिल आ रहा है, अगर वो यूज़ कर लें तो इससे बच सकते हैं। नंबर 2, एक ऐसी बीमारी जिसको हम बकरियों में गिड़ का नाम देते हैं, अगर वो बीमारी हो तो वो भी एक पैरासाइट है, टीनिया मल्टीसेप्ट, उसके एक लार्वल स्टेज से फैलती है और उसको अगर काउंटर करना हो तो हमें डिवर्मिंग करनी पड़ती है एल्बेंडाजोल साल्ट से, तो या फिर बेंडाजोल साल्ट से। तो 2 चीज़ें बीमारियां हो गई जो कि हमारी डिवर्मिंग से कवर हो जाती हैं। नंबर 3, अगर बात करें, हमारे पास एक बीमारी आती है जिसका नाम है बकरियों में हेमोंकस कंट्रोटिस। वो जानवर जो है वीक होता जाता है, वो पैरासाइट पे जानवर के जो जीआईटी ट्रैक में रहता है और वहाँ से खून पीता रहता है, और जिसकी वजह से जानवर के अंदर जो है खून की कमी हो जाती है, बकरियां अक्सर एनीमिक हो जाती हैं और वो कमज़ोर होता जाता है जानवर। तो ये भी जो है हेमोंकस कंट्रोटिस, इसको भी काउंटर करने के लिए हमारे पास डिवर्मिंग की जाती है। नंबर 4, अगर बात करें तो जानवरों के अंदर ख़ास तौर पे गायों भैंसों के अंदर एक बीमारी है एलिफेंटीज़, जिसके अंदर जानवर के पाँव सूज जाते हैं, बिल्कुल बड़े-बड़े हो जाते हैं, सोजिश आ जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाता है। पैराफिलेरिया बोविकुला एक पैरासाइट है, उसकी वजह से होती है। तो अक्सर जो जिल्द का टीका लगाते हैं जैसे आइवरमेक्टिन वगैरह, तो उससे वो कवर हो जाता है अगर हम रूटीन में लगाते रहें। नंबर 5 पे अगर बात करें तो हमारे पास एक बैक्टीरिया पैरासाइट आँख के अंदर होता है जिसको कहते हैं थलेसिया लेक्रीमेलस, जो कि कॉर्निया या कंजक्टिवा के अंदर वो जो है अपनी जगह बना लेता है। उसको अगर काउंटर करना हो तो उसमें भी हम जो जिल्द का टीका है, जो जैसे आइवरमेक्टिन वगैरह, अगर वो लगाएं तो वो किल हो जाता है। इसी तरह अगर बात करें, हमारे पास और भी कई तरह के पैरासाइट होते हैं, जैसे कि जार्डिया होता है, जैसे हमारे पास ऑक्सीयूरस होता है, ट्राइकोयूरस होता है। ये पेट के अंदर रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और इन जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर बात करें, हमारे पास जो ब्लैडर के अंदर ओस्लैरस ओस्लैरी, या फिर गले के अंदर जो है, या फेफड़ों के अंदर डिक्लियोकैलस विविपेरस, ये बैक्टीरिया रहता है जिसकी वजह से हस्क की बीमारी या खांसी की बीमारी लग जाती है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे इंसान जो जानवरों के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर रहते हैं। इस तरह जो घोड़े होते हैं उनके भी सेम इसी तरह अंदर रहते हैं। बिल्लियाँ, कुत्ते हो गए, जैसे कुत्ते के अंदर उसके दिल के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसको डायरोफ्लेरिया माइटस कहते हैं, वो रहता है। डिवर्मिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी बीमारियाँ सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट की वजह से हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मुख्तलिफ तरह के हम जिल्द के जो देते हैं इंजेक्शन, जैसे कि आइवरमेक्टिन हो गया या कोई डोरामेक्टिन हो गया, तो उनका क्या फ़ायदा है, अगर वो हम देंगे तो चीचड़ नहीं लगेगा, और चीचड़ों से आपको पता है जुओं से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, माइट्स आ जाती हैं, जानवर की जिल्द खुरदरी सी हो जाती है। अगर चीचड़ों की बात की जाए तो इसमें हमारे पास एक्सोडिस, हेफिसफेलस, इनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां, जैसे हमारे पास बेजियोसिस है,
इसी तरह थैलेरियोसिस, चिचड़ों का, ग्लैंडों का बुखार, या जिसमें छोटे बच्चे उनकी आँखें जो है बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी गायें हैं उनके अंदर जो है बुखार नहीं उतर रहा होता। इसी तरह ट्रिपनोसोमियोसिस हैं, कुछ मक्खियों की वजह से फैलती हैं। तो ये सारी जो है हमारा जो इन्वायरमेंट की सफाई और जानवर की जल्द की सफाई करने से, एक्टोपैरासाइट को किल करने से ये सारे मसले हल हो जाते हैं। तो नंबर 1 आपने क्या करना है, आपका जितना भी माहौल है वहाँ पे कोई अच्छी स्प्रे, जैसे साइपरमेथ्रिन है, गार्डियन आ रहा है, वहाँ पे 10-15 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपने वो इर्द गिर्द मार देनी है। नंबर 2 जल्द के टीके लगाने हैं, उससे एक्टोपैरासाइट, चीचड़ जो हैं, माइट्स वो नहीं आएंगे। नंबर 3 आपने क्या करना है, डिवर्मिंग, कोई भी अच्छी डिवर्मिंग इस्तेमाल करनी है। और क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं तो ये सारे साल्ट एक ही ब्रांड के अंदर नहीं पाए जाते, तो इसलिए कहते हैं कि चेंज करके जो है अपने जानवरों को डिवर्मिंग करें। 3 माह एक निज़ाम यूज़ कर लिया, 3 माह थंडर यूज़ कर लिया, 3 माह पंच यूज़ कर लिया। क्योंकि मैंने जो जितनी बीमारियां गिनवाई हैं वो एक किसी कोई भी ऐसा डिवर्मिंग नहीं है जो सारे वो कवर कर जाए। तो जब अगर सारे ये आप देते रहेंगे तो रूटीन में रोटेट होते रहेंगे, 10 से 12 जो बीमारियाँ हैं वो आसानी से आपकी सालाना कवर हो जाएंगी। तो ये सारी पैरासिटिक बीमारियाँ जो हैं उनको कवर करने के लिए, ये प्रोटोजोल बीमारियाँ जो खून के जो पैरासाइट होते हैं उनको कवर करने के लिए, ये सारे जितने भी आपको बताया, ये डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मेन वजह कि आपके जानवर की जो खुराक नॉर्मल है उसको खाते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं, उसके जल्द पे शाइनिंग नहीं आती, उसको मुख्तलिफ बीमारियों के अलामात जो शो होती हैं, फिर आपको दोबारा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। बेहतर ये है कि आप ये 3 चीज़ें अपनाएं कि आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें, अपने एनिमल की स्किन को क्लीन करें, और एनिमल के जो अंदर मुख्तलिफ आर्गन्स हैं उनके अंदर कीड़ों को मारने के लिए डिवर्मिंग करें। जज़ाकल्लाहु खैर।